हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूरेनियम को एक्चुअली हम लोग एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं और यहाँ से ज़ेनॉन और स्ट्रोंशियम और 2 न्यूट्रॉन निकलता है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि मास डिफेक्ट निकालिए और इसी मास डिफेक्ट की वजह से हमें ये कहा गया है कि आप एनर्जी निकालिए। जो भी मास डिफेक्ट होता है उसी से एसोसिएटेड एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी हमें निकालना है। तो चूँकि हमें पता है कि ये जो मास डिफेक्ट होता है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा एम से, वो क्या होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ क्या होता है आपका प्रोडक्ट। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट पहले हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट का मास क्या है, कुछ घट गया। ओके, तो चलिए मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट सबसे पहले क्या है, यूरेनियम है और एक न्यूट्रॉन है। तो यूरेनियम और न्यूट्रॉन का मास हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे 235.0439 प्लस ये आ जाएगा 1.00866। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 236.05259 आ जाएगा। तो ये आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट में जेनॉन का भी मास आएगा, स्ट्रोंशियम का मास आएगा और 2 न्यूट्रॉन का मास आएगा। तो इन तीनों का मास अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये मास हो जाएगा आपका 139.92164। ये है जेनॉन का। 93.91536 ये है आपका स्ट्रोंशियम का। और 2 न्यूट्रॉन का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.01732 है। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 235.85432। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड ही करना है। ओके, कोई वेक्टर कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है ये न्यूमेरिकल बनाना हमारे लिए। ओके, तो मास ऑफ प्रोडक्ट ये आ गया, मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया। अब हम इन दोनों का डेल्टा एम निकालेंगे। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 236.05259 माइनस 235.85432। इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.19827 क्योंकि ये सारे के सारे मास जो है वो एएमयू में है, तो एएमयू में हो जाएगा ये यूनिट यू, है ना। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट, तो डेल्टा एम हमारा आ गया 0.19827 एएमयू। ओके, तो अब इसी से एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा हमारा, तो एनर्जी होता है डेल्टा एम इनटू, ये दिया हुआ है आपका कि एक एनर्जी ये क्या है, 1U से एसोसिएटेड कितना एनर्जी है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम अगर यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे बस 931 से। कितना दिया हुआ है, 931 से, तो 931 यही आ जाएगा आपका सिंपल वैल्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0.19827 इंटू 931 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 184.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्रोसेस है आपका। सबसे पहले हम लोग डेल्टा एम निकालेंगे, उसके बाद इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ओके, तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, डेल्टा एम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर को फिर हम इक्विवेलेंट में लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।